हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मोना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 की चैप्टर 3 वायु लेसन्स का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ठंडे शरबत भरे ग्लास के बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों दिखती है। तो जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है, जो जल की बूंदों के रूप में ग्लास के बाहरी सतह पर नजर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि बरसात के दिनों में नमकदानी में नमक आसानी से क्यों नहीं गिरता। तो बरसात के दिनों में नमकदानी में नमी आ जाती है। यह नमी वायु में उपस्थित पानी जो कि जलवाष्प के रूप में होती है से आती है और नमक को गीला कर देती है, जिससे नमक आसानी से नहीं गिरता है। नेक्स्ट है कि रोगियों को अस्पताल में श्वसन के लिए ऑक्सीजन मास्क क्यों लगाया जाता है। जब रोगी को सांस लेने में परेशानी होती है तो उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है ताकि उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी न हो। नेक्स्ट है हमारे बड़े बुजुर्ग मुंह से सांस लेने के लिए क्यों मना करते हैं। तो मुंह से सांस लेने के क्रम में वायु में उपस्थित धूलकण भी हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे, इसीलिए हमारे बड़े मुंह से सांस लेने के लिए मना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को नियमित रूप से साफ न किया जाए तो वह धुंधली क्यों हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए वायु में उपस्थित धूलकण खिड़कियों में जमती रहती है, इसलिए अगर खिड़कियों को नियमित रूप से साफ न किया जाए तो वह धुंधली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुए ज़्यादातर बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं, क्यों। तो केचुए मिट्टी के अंदर रहते हैं, परंतु बरसात के दिनों में जब ज़्यादा वर्षा होती है तो मिट्टी में उपस्थित वायु बाहर आ जाती है, जिसके कारण केचुए को सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए केचुए बरसात के दिनों में ज़्यादा दिखते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं अभ्यास के, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है सबसे फर्स्ट में। तो पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत खाली जगह कहलाती है, क्या कहलाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा वायुमंडल कहलाती है। सभी जंतु श्वसन में वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, जलने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अगला हमारा मैच करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए हवा गतिशील वायु है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं है और वायु पारदर्शी है। उसके बाद हमारा सही गलत बताना है। वायु गैस वाष्प एवं धूलकण का मिश्रण है, सही है। मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होती है, ये तो गलत है। मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है, ये भी गलत है। ज्वलन में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। वायु हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। वायु को हम देख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, वायु को हम नहीं देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वायु के संघटक क्या हैं। तो वायु के संघटक हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण आदि। वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो ये है ऑक्सीजन। जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं। देखिए मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी है और इन कणों के बीच छिद्र होता है जिसमें वायु रहती है, इसलिए जब जल में मिट्टी डालते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में मिट्टी से बाहर आने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। तो ये हमारा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे। तो देखिए वायु के द्वारा ही ध्वनि का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए वाद्य यंत्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ध्वनि के संचरण के लिए वायु माध्यम का काम करती है। अगर वायु नहीं रहेगी तो हमें कुछ सुनाई ही नहीं देगा, इसलिए वाद्य यंत्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प है। तो देखिए जब वायु किसी ठंडे सतह के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है, जो कि हमें जल की बूंदों के रूप में दिखाई देती है। इससे स्पष्ट है कि वायु में जलवाष्प है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। यानी ऐसे काम बताने जो वायु की उपस्थिति में ही होते हैं, जैसे कि पवन चक्की को घुमाती है वायु, ठीक है। पौधों के बीजों को इधर उधर फैलाने में इसमें वायु सहायक होती है। पक्षी तथा कीटों को उड़ने में सहायक होती है। अन्न कणों को भूसा से अलग करने में सहायक होती है। नाव, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज को चलाने में ये सहायक होती है। दहन एवं श्वसन में भी ये सहायक होती है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जिसमें कि हवा सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है कि आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाला ग्लास वास्तव में खाली नहीं है। मतलब हम जो ग्लास देखते हैं कि ये खाली है कह देते हैं हम लोग, लेकिन वो वास्तव में खाली नहीं होता है, उसमें क्या होता है, हवा होता है। देखिए इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए वायु सभी जगह उपस्थित है। खाली कहा जाने वाला ग्लास भी वास्तव में खाली नहीं है, उसमें वायु है। इसे दर्शाने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। एक क्रियाकलाप करके हम लोग देखेंगे जैसे कि करना क्या है। हम कांच की एक ग्लास को पानी के टब में उल्टा करके डालेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें पानी नहीं जाता है, परंतु जो ही हम ग्लास को थोड़ा टेढ़ा करते हैं तो ग्लास से कुछ बुलबुले बाहर आते हैं। ये बुलबुले के रूप में ग्लास में वायु थी, जिसके निकलने के कारण अब उस खाली स्थान में जल भर जाता है। तो होता क्या है, जब ग्लास को हम लोग टेढ़ा करके बिल्कुल डालते हैं पानी पे तो क्या होता है, पानी भरता है उसमें? नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि उसमें वायु पहले से स्थान घेर करके रखा है, इसलिए पानी नहीं घुस पाता है उस पर। लेकिन जब हम लोग ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो उसमें से होता है कि उसको वायु को निकलने का जगह मिल जाता है। तो वहाँ से वायु जो है बुलबुला के रूप में निकलने लगता है, और जो ही वायु निकल गया फिर उसमें पानी भर जाता है। तो इसका मतलब उसमें वायु था पहले से, जो कि स्थान उसमें घेर करके रखा था, इसलिए पहले पानी नहीं घुस पाया था। लेकिन जब वायु निकल गया बुलबुले के रूप में तब पानी इसमें घुस गया। इसका मतलब वो ग्लास वास्तव में खाली नहीं था, उसमें हवा भरा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है। तो देखिए मुंह से सांस लेने के क्रम में वायु में उपस्थित धूलकण भी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए मुंह से सांस लेना हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दो मोमबत्तियों को जलाकर अलग अलग आकार के ग्लास से ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज़्यादा देर तक जलेगी और क्यों। तो देखिए अगर हमको यहाँ पे बोला गया कि अलग अलग साइज की ग्लास लेने हैं तो उसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो देखिए जो बड़े आकार की ग्लास होगी उसकी मोमबत्ती ज़्यादा देर तक जलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, और हम लोगों को पता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी होता है। तो उसमें जितना ऑक्सीजन रहेगा उतने देर तक ही मोमबत्ती जल पाएगी। तो जायज़ है कि बड़ी ग्लास है तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा देर तक जलेगी। जो छोटी ग्लास होगी उसमें ऑक्सीजन कम होगा, इसलिए वो जल्दी बुझ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा। देखिए पृथ्वी पर स्थित सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया करना अति आवश्यक है। अतः यदि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो कोई भी श्वसन नहीं कर पाएगा और जीवन का अंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।